अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आज का मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है या एक मैसेज है, मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, आप लोग भी सुने। और जिनके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी वीडियो उन तक भी पहुँचे। आजकल मतलब मैं मुसलसल कई दिनों से देख रही हूँ एक 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 वो गर्दिश कर रही है कि मतलब एक डाकू है कच्चे का, शाहिद लोग जिसका नाम है, उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं और आप सब लोग उसको कॉपी करके अपनी वीडियोस में लगा रहे हो। तो पहला पैगाम तो मेरा ये है कि अगर आप उसे डाकू समझते हैं तो उसे फॉलो क्यों करें, सब्सक्राइब क्यों करें। आप उस जैसे बनना चाहते हैं, बल्कि आप कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें। उसके अंदर मैंने एक अच्छा इंसान देखा है, उसकी गुफ्तगू से मुझे पता चला है इंसान अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है। मैंने शाहिद लोग की जब जब वीडियोस देखी, जब जब उनकी गुफ्तगू सुनी, मुझे उनके अंदर एक अच्छा इंसान नज़र आया। बज़ाहिर वो डाकू हैं, आपको भी लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, हो सकता है उन्हें हालात ने बना दिया हो। इंसान मुश्किलों में जब गिरता है तो उसकी सोच भी तब्दील हो जाती है और हालात के मुताबिक वो खुद भी चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें उसको कोई अच्छा मैसेज दे, कोई अच्छा पैगाम दें ताकि उसका सहन खुले। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बार बार बोल रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसकी गुफ्तगू जिस तरह की है, वो पढ़े लिखे इंसान से उसकी सोच ऊपर है। वो हर इदारे का नाम ले रहा है, वो हर बंदे का नाम ले रहा है, वो सब मतलब उसकी एक रसाई है सब तक, या उसकी सोच है सब तक। वो गुफ्तगू करना भी जानता है, वो हथियार चलाना जानता है, तो वो गुफ्तगू करना भी जानता है। उसने आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है। एक दहशत तो उसकी है कि वो डाकू है, इस वजह से कभी आपने उसकी असल रियल ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की कि वो क्या है। मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो हर इंसान जब पैदा होता है बहुत मासूम होता है। माँ के पेट से ना कोई डाकू बनता है, ना कोई फनकार बनता है, ना कोई डॉक्टर बनता है, ना कोई इंजीनियर बनता है। इंसान को हालात वक्त सब कुछ बना देते हैं। मैं भी जब पैदा हुई थी, मैं यूट्यूबर नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, मैं भी इंसान थी, आप भी इंसान थे, एक मासूम बच्चे थे। तो इंसान को माहौल, हालात जिस तरफ ले जाते हैं, इंसान फिर उस तरफ ले जाता है। और अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में दो रास्ते बनाता है, एक अच्छाई की तरफ जाता है, एक बुराई की तरफ जाता है। और अल्लाह ताला ने इंसान को इस चीज़ में आज़ाद छोड़ दिया है कि आपके लिए दो रास्ते हैं। जिधर आप अल्लाह ताला बस देखना चाहता है इंसान किस रास्ते पर चलता है। वो हमारी अपनी सोच होती है, हम जल्द से जल्द कुछ अचीव करना चाहते हैं, जल्द से जल्द कुछ हासिल करना चाहते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि ये रास्ता हमें किधर लेकर जा रहा है। बज़ाहिर कुछ रास्ते आसान होते हैं और हम अपने मंजिल तक जल्दी भी पहुंच जाते हैं, अचीव भी बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला हम इंसानों पर छोड़ता है। और शाहिद लोग जिस तरह से अपनी गुफ्तगू में, मतलब मैंने उसको देखा है, वो अल्लाह को मानता है, दिल से मानता है, मस्जिद में भी वो खड़ा है, वो कुरानी आयत भी पढ़ रहा है, वो नमाज भी पढ़ रहा है। और उसके बच्चे के साथ वीडियो वो भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो उसका एक मासूम बच्चा भी है, पता नहीं उसके कितने बच्चे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी गोद में जो बच्चा बैठा हो। अस्सलाम वालेकुम संगात दोस्त प्यारे, सब कैसे हो? ठीक हो, खैरियत से हो, तबीयत से ठीक है। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, शाहिद लोंड बलोच। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है, प्यारों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है लाइक फॉलो कमेंट करें। 10 तारीख अच्छा रहे दोस्तों, सलाम आखां दोस्तों, लायक खने तो मेहरबानी दोस्तों जियो। बहुत मासूम है, उसे नहीं पता। उसे भी किताबें दो तो वो अफसर बन जाएगा, अगर किताबें नहीं दोगे तो वो भी एक दिन डाकू बनेगा। और शाहिद लोंड की ज़िंदगी जिस रास्ते पर चल रही है वो बहुत पुरखतर रास्ता है। शाहिद लोंड मेरा बलोच है, मेरा भाई है, वो जिधर भी है अल्लाह करे मेरी वीडियो उस तक पहुँचे। तो शाहिद लोंड के लिए भी मेरा पैगाम है, भाई अपने बच्चे को किताबों का तोहफा दो, ना कि बंदूक का, ताकि वो अच्छा शहर। आपको जाहिर है मायूस किया है गवर्नमेंट ने या जिस चीज़ ने भी आपको मायूस किया है, आप डाकू बने हो, आपने एक दहशत फैलाई है। आप इंसानों पर, मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ सकती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ।
तो इंसान इंसान होता है। आप खुद को ऐसे टच करके देखें, शाहिद लोंड मेरा भाई, कितनी तकलीफ होती है जब इंसान को आप जुल्म करते हैं, उसकी चीखें अर्श तक जाती हैं। पता नहीं वो किस हालात से, किस जगह से होता है। जब वो हाथ लगता है आप लोगों के तो आप उसका क्या हशर करते हो। प्लीज़ अपने अंदर का जो इंसान मैंने आपका देखा है मेरा भाई, उसको जिंदा करो। दुनिया छोड़ जानी है, आज है कल नहीं है। अपने दिफा के लिए लड़ रहे हो, दिफा के लिए लड़ना हर इंसान का हक है, आपका भी है, मेरा भी है। इंसान जब मुश्किल में होता है तो अपने दिफा के लिए लड़ता है, और बलोच का खून कमज़ोर नहीं कि वो अपना दिफा ना कर सके या उसके लिए लड़ ना सके। दिफा करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगवा ये चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है भाई। अल्लाह आपको अच्छी सोच दे, मेरी दुआ है। और आप बलोच है, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, मैं भी बलोच हूँ, ये ना समझना कि मैंने सिर्फ बलोची लिखा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है भाई, अल्लाह आपको हिदायत के रास्ते पर लेकर आए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं अल्लाह आपको अच्छी सोच दे। अदा में थी वास्ता शाहिद लोग खसूसी बलोची निमा पैगाम में मथी ग्वारम बलोची है। अल्लाह तरा बाज इस्ता अल्लाह पाक तरा बाज कामयाबी अंदा उसी चुक निवास्ता सोच अदा वक्त मेहनत करो उसी चुक रा वराना हक इलाले बोंगा चुक जो है बीते आनी मुस्तकबिल जो है भी हाँ चुकने तक वक्त चीज़ें खने वक्त उसी जान रा खतरा जब फिरती है, वक्त थी गया वास्ता खतरा बढ़सी है। तो आ चीज़ थई फायदा इतना है, थी चुकनी फायदा इतना है। आखिरत चाहता ही है कोई फायदा ही नहीं, दुनिया चाहता ही है कोई फायदा ही नहीं। कोई जोए कारे का मस्जिद मथी दीसों में दिल खुश बेस थे, नमाज पढ़ना थरा दीसों अल्लाह तरा हिदायत का वेगा कायम रखा थे। माशाल्लाह अल्लाह नमाज कबूल कर में दुआएं दहशत फैलाती है पूरा सोशल मीडिया का लोग तरह कॉपी करिए माँ कुछ तो मौत यदा वास्ता ये वीडियो ठा या पैगाम में दिया असल जब मासूम में चुक जली दीसों थे झोली चमा वसी चुका मना एहसास भी अल्लाह ती चुका मुस्तकबिला जो खत्मी दुआ के अल्लाह तरा जो है रास्ता कब्यारी असी अद्दी रात जरूर सपोर्ट करें माश्क तो चैनल जी करेंगे अद्दा सजना जो पेशत में चैनल मोनेटाइज कराएगा 2 साल भी समरुल सो में चैनल मोनेटाइज ने भी था 2 रोज से जान को बटन गिरगा तैयार है मना तो कोई दगे था मान कस्तर से चैनल मोनेटाइज करना अल्लाह खुश कर तो अल्लाह राजी भी सब तमाम बलोचे बिरास अल्लाह शरा खुश कर में दिल्ली दुआएं अल्लाह शरा कामयाबी दा शायद लोग अल्लाह दूसरा हिदायत दा अल्लाह से रास्ता खबरदारी से ते इंसानियत वाले टाव कश को तो में दिल खुश बिस जाहे जाहे ते अंदर इंसान एक और खूबसूरत अल्फाज हम उसी तर्जुमानियां खनी जो ने YouTube चैनल ठा से इलाका दे साल उसी चीज हवेश अल्लाह तरोजीदा बाकी का बिंद है अल्लाह हिदायत दा से में दुआ खाते न्याणी दुआ शक कबूल भी हो मथे न्याणी अल्लाह तआला खुश कर दे। वीडियो खास शायद लोग थे वास्ता है कच्चा इलाका वास्ता है कश्मीर से का दहशत के तम दिल खुशी में गया लेकिन मतलब थोड़ा से था उससे हर महीने 50 लाख करोड़ एक सी दई मात गरीब मर्द में मैं को देखा पैसा ही नहीं गिरा खास न खाई वास्ता में थोड़ा सा शक्ति कच्चा है वैसे टलिया ने हवे ना जो वीडियो शस्त्र ने एशिया में जरूर मिलता। बाकी आप सबको अल्लाह खुश रखे और वीडियोस में उनकी लगाऊंगी साथ साथ जहाँ पर मुझे लगा है कि उनकी गुफ्तगू अच्छी है और उनका जो बच्चा गोद में बैठा है वो हमारे बच्चों जैसा है। जैसे हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचते हैं तो आप लोग भी उनको मैसेज दो कि अपने इस बच्चे के लिए कुछ सोचें, उनको किताबों का तोहफा दें, तालीम का तोहफा दें ताकि वो हमारा अच्छा शहरी बन सके, पाकिस्तान का अच्छा शहरी बन सके, फ़ायदेमंद शहरी बन सके। अल्लाह उस बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा करे, अल्लाह उसके बाप का साया हमेशा उसके सर पर कायम रखे। शाहिद लोंड अल्लाह आपको हिदायत के रास्ते पर ले आए। मेरे भाई अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचो, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचो। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह खुश रखे, सलामत रहे। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आज तमाम प्यारे बलोच कौम से मुखातिब हूँ जो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है, हमें पाकिस्तान से इंसाफ मिलता है पाकिस्तानी इदारों से। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इस परचम की साए में तो चारों सूबों के लोग रहते हैं, लेकिन किसी ने किसी दिल के अंदर झांक के नहीं देखा कि वो कितना इस परचम से प्यार करता है, या इस परचम के इदारों से प्यार करता है, या चारों सूबों से की इदारों से प्यार करता है। लेकिन मेरा गुजारिश ये है कि ये परचम एक बहुत अच्छा परचम है
تو یہ سب سرسبز ہے. تو بات اصل میں اس طریقے ہے کہ یقین کرے اس پرچم کی سائے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس طرح سے لوگ ہے کہ شاید کوئی یعنی غیر مسلم بھی شرما جائے ایسے کام کو انجام دینے سے، جو یہ پرچم کی سائے میں رہ کے ایسے کام کرتے ہیں. میں تمام ان بلوچوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت یعنی ظلم کی شکار ہے، جا غلامی کی ضبط میں ہے، جا خوشامد کی ضبط میں ہے، جا مخبری کی ضبط میں ہے. تو ان سے کہتا ہوں آپ جتنا بھی کر لو، اگر جب آپ کے اوپر مشکلات وقت آئے گی، سب سے پہلے جو آپ کے دشمن ہوں گے اس پرچم کی سائے میں رہنے والے لوگ آپ کی دشمن ہوں گے. کیونکہ ہم نے پورا زندگی اس پرچم کی جو ہے عزت کیا، اس پرچم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، لیکن اس پرچم کی سائے میں رہنے والے بھیڑیوں نے، درندوں نے ہمارے ساتھ وہ ظلم، وہ مشکلات ہمارے سے کیے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک آپ تمام بلوچوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. کوشش کرو اپنے ادارے بناؤ اسی طرح کا، اس کا سہارا لو اور اپنا زندگی کو چینج کرو. کسی کی خوشامد، کسی کے لیے کام، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کی خوشامد کرنا، کسی کی ٹکڑوں پر پلنا، یہ سب چھوڑ دو. اپنا عزت، اپنا مقام، اپنا رتبہ تیار کرو. وہ کس طریقے تیار ہوگا؟ اپنے دل کے اندر ایک جذبات پیدا کرو. انشاءاللہ تمہارے دل اور تمہارے دماغ، تمہارے ذہن، تمہارے خیالات خود بخود تبدیل ہو جائیں گے. دوستو، شاید لنڈ بلوچ کی آج کی گفتگو اتنا تھا. انشاءاللہ امید کریں گے آگے بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن آپ ہمارے ایڈی کو فالو کرو اور لائک کرو اور کمنٹ دو. شکریہ پیارو.